हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हमारे जो 11th क्लास की इंग्लिश बुक है, जिसका चैप्टर 4 हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, हॉर्नबिल बुक से ये हमने चैप्टर लिया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं द एलिंग प्लानिट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, आइए देखते हैं। लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द टाइटल द एलिंग प्लानिट। एलिंग प्लानिट यानी होता है एक बीमार ग्रह। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो टाइटल है एलिंग प्लानिट, इसका मतलब बीमार ग्रह, इसको सपोर्ट करने वाले जो लाइन्स हैं वो कौन से हैं आपको बताना है, लोकेट करना है आपको कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आंसर देखते हैं यहाँ से। द लाइन सपोर्टिंग द टाइटल द एलिंग प्लानिट आर। तो ये जो सपोर्ट करने वाली लाइन है ये कौन कौन सी हैं देखेंगे। स्टार्ट यहाँ से होता है। The Earth's vital signs reveal a patient a declining health। तो अब यहाँ से क्या बोला कि जो अर्थ है हमारा, उसके जो लाइफ आप देख पा रहे हैं यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं एक रोगी को घटती हुई, जो डिक्लाइन हो रही है, एक घटती हुई हेल्थ के बारे में दिखाते हैं, सेहत के बारे में दिखाते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को। तो यहाँ से यही बताया गया है, द अर्थ वाइटल सिंग्स रिवील आ पेशेंट्स इन डिक्लाइन हेल्थ, उसकी गिरती हुई हेल्थ के बारे में यहाँ से बात हो रही है। आगे देखेंगे, Are we to live or successors are scorched planet of advancing deserts, improvised landscapes and ailing environment। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या हम आर वी टू लिव, क्या हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, सक्सेसर्स हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो देखेंगे आप कैसा, स्कॉट्स प्लानिट एक झुलसा हुआ ग्रह, एडवांसिंग डिजर्ट्स मतलब एक हम रेगिस्तान उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इम्प्रोविज्ड लैंड स्केप बहुत ज़्यादा गरीबी वाले जो दृश्य हैं वो हम छोड़ के जा रहे हैं, और कैसा एलिंग एनवायरनमेंट एक बीमार पर्यावरण हम उनके लिए छोड़ने जा रहे हैं। तो ये सारी जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही हैं द एलिंग प्लानिट को। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखेंगे आप लोग। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट, कहाँ की बात हो रही है, लुसाका की बात हो रही है, जाम्बिया सिग्निफाई। तो ये क्वेश्चन है कि जाम्बिया का जो लुसाका शहर है, आप देख पा रहे हैं कहाँ का, जाम्बिया का जो लुसाका शहर है ये क्या है, ये इस शहर में जो चिड़ियाघर है उसमें लगे केस पिंजरा है, उस पर लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, इस पर क्या लिखा है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो ये क्या है, चलिए आइए इसको कंप्लीट करते हैं, देखेंगे हम लोग इसको। इन द जू एट लुसाका सिटी ऑफ द जाम्बिया देयर इज अ केस विद द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल बट इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल। इसका मतलब क्या है कि जाम्बिया का जो लुसाका शहर है उसके चिड़ियाघर में एक केस है, पिंजरा है, जिस पर लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, लेकिन उसके अंदर कोई भी जानवर नहीं है, लिखा है ना देयर इज नो एनिमल, इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं है। मोस्ट सरप्राइजिंगली यू नोटिस अ मिरर इनसाइड वेयर यू सी योर सेल्फ। अंदर क्या है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अंदर वहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक दर्पण लगा हुआ है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। क्लियर है। दिस नोटिस तो लुक्स क्वाइट ह्यूमरस एट स्पीक्स द रियलिटी। ये क्या बताता है, ये मजाक में हो सकता है लेकिन हकीकत यही है, रियलिटी यही है। कैसी है देखेंगे। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिंग प्लानिट विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मैन। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह इंसान ही है, और कैसा, जो कि क्या कर रहा है, ग्रहों को बीमार कर रहा है। इसकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना, इसकी वजह से ये सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एवरी स्टेप ऑफ हिज प्रोग्रेस हैज़ बीन रेंडरिंग अर्थ विद एडवांसिंग डिजर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि इंसान जितनी भी तरक्की करना चाह रहा है उसी की वजह से सब क्या हो रहा है, उसका हर एक जो स्टेप है प्रकृति के अंधाधुंध जो दोहन है उससे क्या हो रहा है, अपने यहाँ पर रेगिस्तान जो है, डेजर्ट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इम्प्रोविज्ड लैंडस्केप्स परिदृश्य बढ़ते जा रहे हैं लैंडस्केप के, एंड एलिंग एनवायरनमेंट जो पर्यावरण बीमार होता जा रहा है। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ स्पॉटलाइटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, द मैन, और यहाँ पर ये बताया गया है, क्लियर हो रहा है कि अब एक जो अवेयरनेस उसने स्पष्ट कर दिया कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर कौन है, मनुष्य है। तो यहाँ पर जो डेंजरस एनिमल बोला गया है वो किसको बोला गया है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है वो मैन को यहाँ से इंडिकेट करके बोला गया है
क्योंकि मेन जितने भी रीज़न कर रहा है, इंसान की जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा प्लैनेट्स है वो बीमार हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देख पा रहे हैं आप लोग। हाउ वर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। तो पृथ्वी की जो हमारी क्या है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब जो मेन हमारी मुख्य जैविक प्रणालियाँ हैं वो कैसे समाप्त हो रही हैं। ठीक है, डिप्लीटेड मतलब गायब होती जा रही हैं। चलिए इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। देखेंगे द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी जो है एक स्वयं एक जीवित प्रणाली है और हम सब उसके क्या हैं, ऑर्गन है, हम उसके सबके एक छोटे से पार्ट्स हैं, अंग हैं उसके। वट द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। अब ये क्या हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के जीवन पर एक जो साइन है वह रोगी की घटती हुई सेहत में दिखाया गया है। ठीक है, इट प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर अंडर अ हेवी लोड एज ईच इज बीइंग वेक्टेड मार्वेसली। अब इसका मतलब क्या है, इतनी सारी जो जैविक प्रणालियाँ हैं जिनसे भारी जो बोझ है उसके तले सब क्या हो रहा है, दबते जा रहे हैं। अब देखेंगे मेन आंसर, यहाँ से देखिए द अर्थ 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इसके जो मुख्य 4 जैविक प्रणालियाँ हैं, सिस्टम है, वो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे फिशरीज़ है, मतलब जो मत्स्य पालन वगैरह होता है, मछली पालन वो है। फॉरेस्ट जंगल वन बताए गए हैं। ग्रासलैंड्स जो वन की भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड्स बोल सकते हैं वह है। एंड क्रॉपलैंड जो फसलें लगाई जाती हैं। तो ये 4 इसके मेन आधार स्तंभ यहाँ से बताए गए हैं। फ्रॉम द ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज दे सप्लाई फूड एंड ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। तो आप देख पा रहे हैं केवल पेट्रोलियम और जो मिनरल्स है इसको छोड़कर सारी चीज़ें कौन उपलब्ध करा रहा है हमें, पृथ्वी, या रॉ मटेरियल के लिए सारी चीज़ें हमें पृथ्वी ही उपलब्ध करा रही है। क्लियर है। देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बैडली अफेक्टेड एज दे आर रीचिंग नाउ अनसस्टेनेबल लेवल। और इनका जो डेवलपमेंट है वो अनसस्टेनेबल है, मतलब लगातार असतत तरीके से इसका विकास हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं आप लोग। वाई डज द अथर्स एवर that the growth of the world population is one of the strongest factor destroying the future of human society। इसका मतलब है कि जो अथर है लेखक है वो क्या कहता है कि विश्व जनसंख्या का जो बढ़ना है मानव समाज के जो फ्यूचर है, भविष्य को डिस्ट्रॉय करने वाला है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी है साबित हो सकता है, एक फैक्टर है उसका। ठीक है, तो इसका आंसर अपन कंप्लीट करेंगे। देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन पुट्स अ सर्व बर्डन ऑन अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इसका मतलब क्या है कि विश्व की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है पृथ्वी को क्या है, मुख्य जैविक प्रणालियों पर गंभीर बोझ हमारे डाल रही है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ओके, अब इससे आगे देखेंगे और क्या है। नंबर 4 में ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन क्लेम्स दीज रीच एन अनसस्टेनेबल लेवल वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज इम्पेयर डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो रेपिडली। अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाती है तो डेवलपमेंट जो है वो उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूसली टू ग्रो रैपिडली, इसी तरीके से जनसंख्या यदि बढ़ती जाती है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ब्रिंग्स, अब ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या क्या लाएगी, पॉवर्टी गरीबी लाती है, हंगर मतलब भूख से लोग मरने वाले हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी यहाँ पे रहेगी, भुखमरी रहेगी और गरीबी। अगर लगातार जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती गई तो निश्चित रूप से ये 3 चीज़ों पर काफ़ी नुकसान होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है देखेंगे। डिस्कस लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। ये जो हमें स्टेटमेंट है इस पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि भारत में कानून ना तो सम्मानित किए जाते हैं और ना ही लागू किया जाते हैं। लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड, कानून का ना तो सम्मान होता है और ना ही ये क्या होता है, एनफोर्स्ड मतलब लागू किए जाते हैं। इसका आंसर देखेंगे। द assertion that laws are never respected nor enforced in India reflect a significant gap between the legal framework and its practical applications। अब ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है भारत में जो कानून है हमारा लॉ है और उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन उनके बीच जो गैप है उसको शो कर रहा है यहाँ से। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। एप्लीकेशंस ड्राइवन बाई फैक्टर्स लाइक करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक inefficiencies, massive backlogs in the judicial system। ओके, अब देखें यहाँ से तो इसमें क्या क्या जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, कमजोरी है,
और जो हमारे जस्टिस के मामले हैं, न्यायालय में जो मामलों का बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पार्टीज, मतलब इनमें समानता नहीं है। और लेक ऑफ लीगल अवेयरनेस, अब इसका मतलब क्या है कि लीगल जो अवेयरनेस है वह भी यहाँ पे पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। लोगों को अपने अवेयरनेस नहीं है उनके लीगल राइट्स क्या हैं इसके बारे में। एंड कल्चरल नॉर्म्स दैट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट विथ फॉर्मल लॉज while these are valid concerns. The statement is an oversimplification as India's constitution mandates adherence to the rules of law and efforts like legal reforms. अब देखिए फिर भी ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो आप देख पा रहे हैं, भारत का जो संविधान है वह क्या है, आप देख पा रहे हैं, कानून के शासन को अनिवार्य करता है और न्याय प्रणाली में सुधार तथा जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसमें लगातार सक्सेस होने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखेंगे तो ये आंसर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिस्कस आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स आर स्लॉट प्लैनेट्स ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स। इसके बाद देख पा रहे हैं इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा था। डिस्कस क्या करना है, क्या हम अपने जो उत्तराधिकार हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको एक झुलसा हुआ ग्रह, बढ़ते रेगिस्तान और निर्धन जो परिदृश्य है, लैंडस्केप है, और एक एलिंग एनवायरनमेंट या बीमार वातावरण सौंपने वाले हैं कि हम इनको, चलिए तो हम इसके आंसर को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है हमारा, एज वी लर्न इन द टेस्ट इन द फर्स्ट ब्रांड्स रिपोर्ट्स। तो ये जो ब्रांड रिपोर्ट है इसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था, राइजन उठाया गया था। टू द एबव मेंशन्ड क्वेश्चन, ये जो है इस पर ये क्वेश्चन उठाया गया था अबाउट द डिस्ट्रॉइंग कंडीशंस ऑफ द प्लानिट। हमारे प्लानिट के बारे में जो भी क्वेश्चन इस रिपोर्ट में उठाया गया था। अर्थ इज लाइक द पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ, और इसका जो अर्थ का हेल्थ है वो लगातार क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिशरीज एंड कॉर्प्सलैंड आर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सेसिव डिमांड्स फॉर द रिसोर्सेज। ओवर पॉपुलेशन हैड लेड टू द सर्व stain on the health of our planet. We must realize soon that in this era of responsibility, it is solely our duty to preserve our planet. इसका मतलब क्या है देखेंगे आप लोग। जो वन है अपने आप एक घास भूमियाँ हैं, मत्स्य पालन, फिशरीज है और कृषि भूमि, इनकी कमी कारण क्या हो रहा है, संसाधनों की अत्यधिक मांग है। जनसंख्या विस्फोट ने क्या किया है, ग्रह की सेहत को बुरी तरह से इफेक्टेड यहाँ से किया है। क्लियर। और हमें ये समझना होगा कि ये जो देख पा रहे हैं आप, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उत्तराधिकारी का जो एक युग है, इस मतलब कुल मिला के हमें हमारे प्लानेट को बचाना हमारा क्या है, नेशनल हमारी ड्यूटी यहाँ से बन जाती है। वी मस्ट रियलाइज दैट द अर्थ बिलोंग्स एज मच टू द फ्यूचर जनरेशन एज मच टू अस। हम हमारी आने वाली पीढ़ी का भी उतना ही है जितना कि हमारा है। रेदर देन मेकिंग इन अवर प्रॉपर्टी वी शुड डू अवर बेस्ट टू प्रिजर्व इट फॉर द जनरेशंस वी हैव बोरोड इट फॉर। इसका मतलब क्या है कि हमें केवल इसको एक उधार मान के चलना है, हमें इसको विरासत नहीं मानना, हमें ये मान के चलना है कि हमने इसको उधार लिया है और आने वाली जो जनरेशन है हम उसको जैसा एज इट उसको हम वापस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस करना है हमें। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड फॉर आवर चिल्ड्रंस। मतलब वही है कि हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनसे विरासत में नहीं पाया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो इसको डिस्कस करना है, आंसर देखेंगे। द स्टेटमेंट इम्प्लीज दैट वी आर नॉट द सोल ओनर्स ऑफ द अर्थ बट रेदर कस्टोडियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वेल बीइंग्स, वी मस्ट प्रिजर्व इट फ्यूचर जनरेशंस। वही जो आने वाली जनरेशन उसको वैसा कि वैसा हमें सौंपना है। ओके, एक्नॉलेजिंग दैट वी आर बोरोविंग इट फ्रॉम देम, हमने अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनसे इसको उधार लिया है। द हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू एंश्योर अ हैबिटेबल प्लानेट फॉर आवर चिल्ड्रन एंड बियॉन्ड। इसका मतलब ये सेंस कि ये जो पृथ्वी हमारी है, हमारी ये संपत्ति नहीं है, विरासत नहीं है, हम केवल इसके क्या हैं, कंजर्वेटिव है, हमें इसको संरक्षण करना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है। ये जो एनवायरनमेंट है, संरक्षण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, बताता है इसका इंपॉर्टेंस, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है
वह भी इस पर रहने लायक बन सकें। हमें कुल मिला के इसका यूज़ अच्छे से करना है और इसको बचा के रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे यहाँ पे। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्टेड अवर एवरी डे लाइफ। हमें इस पर डिस्कस करना है कि जनसंख्या जो वृद्धि है इसकी जो प्रॉब्लम्स है हमारी डेली रूटीन, हमारी जो डेली रूटीन है उसको कैसे अफेक्टेड कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स हम। चलिए देखिए, तो आंसर हमारा है ओवर पॉपुलेशन नेगेटिवली अफेक्टेड एवरीडे लाइफ बाय स्ट्रेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फूड। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे असर डाल रहा है कि जल और भोजन, ये जो हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं उन पर भी हमारा एक प्रेशर पड़ रहा है, दबाव आ रहा है। क्लियर है, लीडिंग टू हायर कॉस्ट एंड स्केर्सिटी। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप सभी जानते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, महंगाई भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस थ्रू ग्रेटर डिमांड्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी एनर्जी है, भीड़ से क्या हो रहा है कि इन सब की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, फिर क्या हो रहा है, कॉजिंग ओवर क्राउडिंग, ये भीड़ बढ़ने के कारण ये सब हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। स्वास्थ्य संबंधी मामले हों या फिर रहने की जगह हो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो इन सब चीज़ों में क्या हो रही है, कमी आ रही है और उस पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। ओके, एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू डिसीज। इससे क्या हो रहा है, एक जो सोशल आप देख पा रहे हैं यहाँ से इमरज अनरेस्ट मतलब एक सामाजिक अस्थिरता भी आ रही है और नई नई बीमारियों का खतरा भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे 8 IMP क्वेश्चन थे यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन और मैंने लिया है कि मेक पोस्टर्स, आपको एक पोस्टर बनाना है, हाईलाइट करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। ओके, तो यहाँ से भी देखेंगे, हमने एक यहाँ से पूरे एक पोस्टर को यहाँ से आपके लिए मैंने यहाँ से मेंशन किया है, आप इस पोस्टर को देख सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप बताया गया, बंद करना है इसको। डोंट कट डाउन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हमें नहीं काटना है। सेव देम ग्रो मोर ट्रीज, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों को बचाते हैं, आप जानते हैं। लैंडस्केप्स एंड क्रॉपलैंड्स एंड स्टॉप एडवांसिंग डिजर्ट्स। ओके, तो ये आप पूरा पोस्टर यहाँ से आप कंप्लीट करके अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन थे आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि कोई स्टूडेंट्स नए चैनल पर हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।